राहु और केतु की आपने बात की, रोजगार की आपने बात की। एक तरफ पैसा आता है और एक तरफ जाता है महंगाई की वजह से। इसमें सबसे ज़्यादा चुभता है जो एक आम इंसान को है, वो है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। क्या आपकी सरकार आने वाले समय में अपनी तरफ से कहीं कोई टैक्स में कटौती के बारे में सोच रही है? हमने जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम तेजी से बढ़े थे तो हमारी सरकार ने अपने यहाँ जो टैक्स था उसमें कटौती की। आज के दिन पे डीजल पेट्रोल यूपी के अंदर देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे सस्ता है जी। आप देखते होंगे दिल्ली के लोग डीजल पेट्रोल लेने के लिए गाजियाबाद या नोएडा आते हैं। जी, मैं खुद भी नोएडा में ही भरा था। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि ये यूपी के अंदर एक तो ये है। दूसरा, अगर महंगाई के मानक को देखना है, देखिए मैं विनम्र अपील करूंगा आपसे और इस आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, कॉमन मैन की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? दाल, सब्जी और तेल के दाम देख लो। तेल का मतलब रिफाइंड तेल। याद करिए, दाल आज से 7 साल पहले इस दाल की कीमत 180 रुपये पर कुंटल, अरहर 180 रुपये बिक रही थी 7 वर्ष पहले। आज क्या दाम है? 100 के आसपास अरहर की दाल होगी इस समय। महंगाई बढ़ी है या घटी है? तो रिफाइंड तेल, उस कीमत को देखें ना। एक कॉमन मैन की आवश्यकता क्या है? एक कॉमन मैन चावल, आटा ये महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए खरीद के रखता है। उसका सामना दाल के लिए और तेल के लिए ज्यादा पड़ता है। सब्जी के लिए उसका डे टू डे की खरीद फरोख्त सब्जी के लिए होती है, फल फ्रूट्स के लिए होती है। मार्केट में इसकी स्थिति क्या है? ये अवेलेबल है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं है। सरकार की ये उपलब्धियां होती हैं, महंगाई का एक खोबा खड़ा करके लोगों को गुमराह करने का एक प्रयास होता है जी। इसमें सच्चाई नहीं है। और दूसरा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, पैसा सर्कुलेशन में जाएगा तो थोड़ा मार्केट पे उसका असर तो पड़ेगा। हमें वेतन ज्यादा चाहिए, लेकिन उस बढ़ोतरी के अनुरूप हम दूसरी तरफ वो नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आज भी वही चीज रहे जो पहले चली आ रही थी। 100 साल पहले जो कीमत थी उस पर रहे, लेकिन हम अपने 100 गुना अपने मजदूरी और अपना जो है वेतन बढ़ाना चाहते हैं। तो हमें मार्केट को भी उसी आधार पर संचालित करना चाहिए जिस आधार पर हम अपने मानदेय और अपने वेतन को बढ़ोतरी की बात करते हैं। क्योंकि पैसा तो पैसे से ही जनरेट होगा और वह प्रक्रिया मार्केट के उस नियम को हमें मानना पड़ेगा, उसके साथ अपने को जोड़ना भी पड़ेगा। आप एक बहुत टफ टास्क मास्टर हैं, यह आपकी रेपुटेशन है और जीरो टॉलरेंस की आपकी रेपुटेशन है। अगर कुछ नेताओं ने, कुछ एमएलएज ने परफॉर्म नहीं किया है तो क्या उनको दोबारा मौका मिलेगा? देखिए, मैं मानता हूं कि एक जनप्रतिनिधि के लिए कार्य करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। मैंने एक सांसद के रूप में 1998 से लेकर के 2017 तक 19-20 वर्षों तक जनता के बीच में काम किया है और सांसद के रूप में, विशुद्ध सांसद के रूप में काम किया है। कितना कठिन होता है मैं जानता हूं। हर जनप्रतिनिधि की पीड़ा को और उसकी मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और हर जनप्रतिनिधि अपने स्तर पर प्रयास भी करता है। बाकी चीजें पार्टी की प्रक्रिया का हिस्सा है, किस कार्यकर्ता को कब कौन सी जिम्मेदारी देनी है। बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, आज संगठन में है, कल वह चुनाव लड़ेगा। बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, आज जनप्रतिनिधि हैं, कल वह संगठन में का दायित्व निभाएंगे। तो ये किसी भी लोकतांत्रिक संगठन का हिस्सा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक दल के रूप में काम कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की प्रक्रिया के साथ समय समय पर जुड़ती रही है। इसमें हमें इसको नेगेटिव उसके दिशा से नहीं लेना चाहिए और जो पार्टी के हित में और प्रदेश के हित में होगा, पार्टी उस प्रकार का निर्णय समय आने पर लेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।